हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद हर्ष मिश्रा। जैसा कि आपको पता होगा, मेरे इस प्लेटफॉर्म पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों वीडियो मिल सकते हैं। अगर आप अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। आज का मोटिवेशन कोड जो आपके चेहरे पे मुस्कान, आपको ऊर्जावान बनाएगा। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना बंद कर दे। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना बंद कर दे। तू जिंदा है, जिंदगी के नाक में दम कर दे। हाँ, आपने सही सुना, आप जिंदा हो और जिंदगी के नाक में दम कर दो। आपने हमारा जो पिछला वीडियो देखे थे, न्यूटन के फर्स्ट नियम पे आधारित था, लॉ ऑफ इनर्शिया। आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए न्यूटन के दूसरा नियम, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ मोमेंटम, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज न्यूटन का दूसरा नियम क्या था? लॉ ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ मोमेंटम। ये भाई मेरी वीडियो बहुत शिद्दत के साथ देखना, बहुत शिद्दत के साथ देखना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। लॉ ऑफ मोमेंटम क्या होता है? जिसको बोलते हैं संवेग का नियम, जिसको बोलते हैं संवेग का नियम। संवेग का नियम हमने बताया था कि 1687 में सर आइजैक न्यूटन ने अपने प्रिंसिपिया नामक बुक में न्यूटन के तीनों नियम को प्रतिपादित किया। फर्स्ट नियम क्या था? लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। दूसरा नियम संवेग का नियम, लॉ ऑफ मोमेंटम। तीसरा नियम था लॉ ऑफ रिएक्शन एंड एक्शन। ठीक है, आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ मोमेंटम की, संवेग के नियम का। और हमने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जो लॉ ऑफ इनर्शिया होती है, उससे क्या होता है? बल की परिभाषा आती है, और लॉ ऑफ मोमेंटम में बल का सूत्र आता है। हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको एक बहुत जरूरी सूचना देना चाहते हैं कि अभी जो 23 तारीख के हुए यूपी टेट के पेपर में हमने जो एसिड रेन का क्वेश्चन पढ़ाया था, 20 तारीख को मैंने अपना वीडियो डाला था एसिड रेन का। वही सेम क्वेश्चन, वही क्या, एकदम पूरा वही क्वेश्चन ही 23 तारीख के यूपी टेट के पेपर में छप गया। लगभग 3 क्वेश्चन आए थे यूपी टेट में, जो हमने 20 तारीख को पढ़ाया था। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, क्योंकि टाइम तो है नहीं, मैं 2-3 क्वेश्चन दिखा देता हूं, उसके बाद अपने टॉपिक को स्टार्ट करता हूं, लॉ ऑफ मोमेंटम को। आप देखेंगे, अगर किसी के पास यूपी टेट का पेपर होगा, बुकलेट सीरीज बी, आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 145 आया है, अम्लीय वर्षा संबंधित है। मैंने बताया था ना, एसिड रैन किससे संबंधित है? 2 अम्लों से संबंधित है, सांस सल्फ्यूरिकम और नाइट्रिकम। इसमें 4 राशन क्या क्या थे? एस्टिक एसिड में, सल्फ्यूरिक एसिड में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, बोरिक एसिड में। जैसे आपको पता होगा, जो सल्फ्यूरिक एसिड है, यही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब तो इन तीनों, जो इसमें जो तीनों ऑप्शन दिए हैं, मैं इसकी भी बात कर लेता हूँ। एस्टिक एसिड, जिसको बोलते हैं CH3COOH, ये क्या है? सिरकम इसका उपयोग किया जाता है। और मैंने बताया सांस सल्फ्यूरिक एसिड अम्लीय वर्षा में। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये जो पेट की पाचन क्रिया होती है, इसमें सहायक होता है। और बोरिक एसिड, बोरिक अम्ल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? खाद के संरक्षण में बोरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको चारों ऑप्शन पता थे, आई होप आप मेरे इस क्वेश्चन को सही किए होंगे। और एक क्वेश्चन जो था, हमने आपको बताया था कि इकोसिस्टम से शायद संबंधित था, मुझे क्वेश्चन देखना पड़ेगा। इकोसिस्टम से संबंधित था। अब आप पढ़ेंगे इकोसिस्टम क्या होता है? पारिस्थितिकीय तंत्र होता है। इसको भी मैंने जिक्र किया था। इसकी जो खोज की थी इकोसिस्टम की, और थे जो है टेंसले। ये भी क्वेश्चन में पूछा गया था। आप लोग बहुत शिद्दत के साथ मेरे वीडियो को देखा करिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और हाँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जो मैं लॉ ऑफ मोमेंटम और लॉ ऑफ इनर्शिया जो बताया था, ये कहीं ना कहीं ग्रुप डी में पूछा जाएगा। और मैं फिर आप सबके सामने ऐसे ही पेपर लेके दिखाऊंगा कि देख लीजिए पेपर में आया है कि नहीं आया है, और पूरी शिद्दत के साथ वीडियो देखिएगा। हम बात करते हैं लॉ ऑफ मोमेंटम की। लॉ ऑफ मोमेंटम क्या होता है? संवेग परिवर्तन की दर। जो संवेग परिवर्तन की दर होता है, वो बल के क्या होता है? समानुपाती होता है। संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होता है। ठीक है,
अब इसको अब देखिएगा, संवेग की दिशा वही होगी जो बल जिस दिशा में लगाया जाएगा, जिस दिशा में बल लगाया जाएगा संवेग की दिशा वही होगी। अब बात आता है संवेग क्या होता है। संवेग बहुत ही इजी है। संवेग को अगर आपको संवेग की परिभाषा न याद हो और आप लोग मेरे चैनल को डिसब्सक्राइब करके चले जाना। अगर संवेग की परिभाषा न याद करा दिया, कसम महादेव की है, सौगंध महादेव की है, संवेग की परिभाषा इसी व्हाइट बोर्ड पे अभी याद कराऊंगा। संवेग ये क्या है बच्चों? द्रव्यमान। क्या है? द्रव्यमान। इसको बोलते हैं मल्टीप्लाई, जिसको बोलते हैं गुणनफल, और ये है वेग। ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या बताया? लॉ ऑफ मोमेंटम में संवेग परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होता है। बल जिस दिशा में लगाया जाता है संवेग भी उसी दिशा में कार्य करता है। यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। ठीक है, अब बात आती है संवेग क्या होता है। संवेग की परिभाषा, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग को किससे हम डिनोट करते हैं? पी से। ठीक है, द्रव्यमान को किससे डिनोट करते हैं? यम से। ठीक है, बात समझिएगा, यम से। और ये होता है गुणनफल, और ये वेग को भी से। अर्थात आप कह सकते हैं संवेग द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को, द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग अर्थात पी कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। ठीक है, संवेग को इंग्लिश में कहते हैं मोमेंटम। ठीक है, क्या कहते हैं? मोमेंटम। मोमेंटम आपको परिभाषा याद हो गई होगी। संवेग द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। P इज इक्वल टू एम बी। याद हुई परिभाषा? याद नहीं हुई? नहीं हुई, एक बार फिर से दोहराइएगा। द्रव्यमान तथा वेग, अरे भाई ये मान लीजिए कि द्रव्यमान है, ये वेग है, इक्वल टू, इसको पी कर लीजिए, द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। बहुत इजी परिभाषा हो गई, द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। अब बात आती है संवेग। संवेग का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है? ये पेपर में पूछा जाएगा, मैं बता दे रहा हूं। संवेग का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है? संवेग का एसआई पद्धति में मात्रक, संवेग का एसआई पद्धति में मात्रक, एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रति सेकेंड। ठीक है, फिर देखिए ये होता है गुणनफल, इसको बोलते हैं दर। अगर किसी भी परिभाषा में अगर इसकी बात की जाए, ये अगर लिखा है वेग द्रव्यमान, समझ लेना वेग का दर द्रव्यमान। ठीक है, इस प्रकार होगा। अगर मल्टीप्लाई होगा समझ लेना गुणनफल की बात की जा रही है। ठीक है, संवेग का एसआई पद्धति में मात्रा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, या कह सकते हो किलोग्राम मीटर सेकेंड का इनवर्स। ये हो गई संवेग का परिभाषा, आपको याद हो गई होगी। संवेग का एसआई पद्धति में मात्रा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड या किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। अब इसके हम डायमेंशन की बात करते हैं, जिसको बोलते हैं बीमा। बीमा भी पेपर में पूछा जाता है। बीमा क्या होती है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड इनवर्स एसआई पद्धति में इसका मात्रक है। बीमा होता है एम एल टी माइनस वन। ठीक, अब इसको भी बताता हूँ ये कैसे आया, एम एल टी माइनस वन कैसे आया। ये क्या है? केजी क्या है? किलोग्राम में नापते हैं ना, ग्राम को किलोग्राम में नापते हैं ना, द्रव्यमान को किलोग्राम में नापते हैं। ये क्या गया? केजी को एम किलोग्राम, मीटर लंबाई एल, और समय को सेकेंड से, अर्थात एम एल टी माइनस वन, इसका बीमा हो गया। ठीक है, एसआई पद्धति में मात्रा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। अब आता है, बात करते हैं कि बल की जो परिभाषा थी, न्यूटन के फर्स्ट नियम से आया था, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, और न्यूटन का जो दूसरा नियम आया उससे आया बल की फार्मूला। बल का क्या आया? फार्मूला, एफ इज इक्वल टू एम में। मैंने बताया कि संवेग परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होता है। एफ इज इक्वल टू हो जाएगा एम में, जहां एम क्या है? कांस्टेंट ले सकते हो, द्रव्यमान है। ठीक है, एफ इज इक्वल टू एम में। अब हम लॉ ऑफ मोमेंटम के उदाहरण बताते हैं। जैसे इसका उदाहरण बहुत ही आसान है। जैसे आप क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट खेलते समय जब खिलाड़ी गेंद को उड़ा के मारता है, जैसे गेंद थोड़ा हाइट पे गई, जैसे ही खिलाड़ी
उसको कैच करता है वैसे अपने हाथ को क्या करता है, थोड़ा जैसे गेंद उसके हाथ में गिरी वैसे पीछे की ओर करता ताकि उसको चोट ना लगे। और दूसरा उदाहरण क्या हो जाएगा, जैसे कि आप बंदूक चलाते हैं, बंदूक चलाने से जैसे उसकी आगे से जैसे है गोली निकलेगा वो जब आपके शरीर में जाएगा वो सीधे घुस जाती है, वो क्या होगा, बल, वो भी दूसरा उदाहरण हो जाएगा। हमको आशा हो गया कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो गया। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई होगी, इसको 2 बार देखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।